मैं हूँ राजकुमार सिंह। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने जो है ऑनलाइन जो कक्षाओं का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत मैंने विभिन्न विषयों के टॉपिक्स को तैयार करने के लिए एक रोड मैप बनाया है। और मैं इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैंने एक अपना चैनल बनाया है, जिसका नाम है अमेजिंग स्टडी, है ना। अमेजिंग स्टडी के नाम से है। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप उस अमेजिंग स्टडी को विभिन्न टॉपिकों से संबंधित देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंड को उसको शेयर करने की कृपा करें। तो आज हमारा जो क्योंकि लेक्चर पहला है, तो हम इसकी स्टार्टिंग जो कर रहे हैं भारत और उसकी राजधानियाँ, और इसको बनाने भारत की राजधानियों को याद करने के लिए मैंने एक मज़ेदार ट्रिक्स बनाई है, जिसको आप बच्चों को ऐसी खेल में बच्चों को जो है आप भारत और उसके विभिन्न प्रकार की राजधानियों को आप समझा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। भारत एवं उनकी राजधानियाँ। भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम पहला, क्योंकि भारत के राज्य हैं, लेकिन अभी हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी प्रेजेंटली आपने देखा कि जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया है। लेकिन अभी हम उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम एक सिरे से तैयार करते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे यूनियन टेरिटरी की। तो पहले आप देखिए कि हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से आप जिस तरीके से देखेंगे कि जिस तरह एक मनुष्य है, जानवर है, उनके शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसका धड़ होता है। उसी तरीके से हमारे जो भारत है उसके नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो धड़ है वो है जम्मू कश्मीर। आप देखिए इसको शरीर से जोड़ के याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और आपको मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता ये है कि हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और उसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ का क्या करते हैं, सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। उस चीज़ का श्री गणेश करते हैं। और श्री गणेश करने के लिए अब जब किसी चीज़ का, क्योंकि भारत की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जम्मू कश्मीर से हो रही है, तो इसका श्री गणेश होगा। तो श्री गणेश जो होगा वो किसी न किसी नगर में होगा। तो सीधी सी आप समझ गए कि भारत का पहला राज्य जिसकी स्टार्टिंग हम पहले से जम्मू कश्मीर से करते हैं, और श्री गणेश हो रहा है, और श्री गणेश किसी न किसी नगर में होगा, यानी कि इसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। इसी तरीके अब हम दूसरे राज्य पे चलते हैं। जैसे आपका सामने मैप दिखाई पड़ रहा है, तो मैप में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में नाम से ही समझ में आ रहा है कि हिमाचल का मतलब हिम का आंचल, और वहाँ सर्दी बर्फ़ से ढका रहता है, सर्दी रहती है। तो बर्फ़ से ढका रहने के कारण, सर्दी रहने के कारण, और जैसे स्कूल में हमारे बच्चे प्यारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और आपने देखा कि इतनी दूर से गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपने देखा कि वो क्या होता है कि जब उन्हें होमवर्क करने को दिया जाता है, कहा जाता है कि बेटा उतारो, तो वो क्या करते हैं, तो कहते हैं हमारे हाथ लिख नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। तो यानी कि हाथ कैसे होते हैं, जम जाते हैं। तो देखिए यहीं से मैंने एक नया कंसेप्ट बनाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी को याद करने के लिए वो लोग जब होमवर्क करने के लिए या काम करने के लिए, लिखने के लिए अपने हाथों को जब पेन पकड़ते हैं, तो पहले क्या करते हैं, शी, ये क्या है, ठंड से क्योंकि शी करते हैं, और फिर हाथों को मलते हैं, यानी कि शी मला, यानी शी करके हाथों को मला। तो देखिए ठंड से यही बात समझ आ गई कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गई शिमला। अब देखिए अगला है पंजाब, और इसी का एक पड़ोसी राज्य है हरियाणा। क्योंकि आपको मालूम है पंजाब या हरियाणा तो बाद में बना है, लेकिन पंजाब है और हरियाणा है, ये दोनों लगभग भाई हैं। और ये जैसे जगह पे आपने कहा एक जगह वो गढ़,
गढ़ का मतलब एक क्षेत्र होता है, जगह होती है। ये दोनों क्या था, एक देवी की पूजा करते थे जिसका नाम था चंडी। चंडी तो आपने देखा कि पंजाब, क्योंकि पंजाब से ही टूट के बना हरियाणा, तो ये दोनों पहले एक देवी की पूजा करते थे जिसका नाम था चंडी। और जो जिस जगह पे ये देवी रहती थी चंडी, उस जगह को बोलते थे गढ़। तो इसका इन दोनों से आपने राजधानी याद कर ली कि चंडीगढ़। ठीक है, अब आपने देखा पंजाब और हरियाणा भी हो गया। अब देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर यानी कि उत्तर में जो खंड है, भारत के उत्तर में स्थित है। देखिए उत्तर में है तो इसलिए ये कहा गया उत्तर का जो खंड है, खूबसूरत खंड है, उससे कहा गया उत्तराखंड। अब आपने देखा उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ हैं, आपने देखा सुंदर नज़ारा है। तो उन पहाड़ों पे आपने देखा कि वहाँ जब रात में चंद्रमा होता है, चंद्रमा उनकी देहरी पे दिखाई पड़ता है, यानी कि जिनकी देहरी पे चमके मून, जिनके देहरी पे चमके मून, जिसकी देहरी पे चमके मून, उस राजधानी का नाम है देहरा। उस राजधानी का नाम है देहरादून। यानी कि जिनकी देहरी पे रात को मून यानी कि चंद्रमा चमकता है, उस राज्य का नाम है देहरादून। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। अब हम इधर चलेंगे राजस्थान। राजस्थान में याद करेंगे तो राजस्थान का नाम चाहिए, आप समझ रहेंगे। राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान, और राजा लोगों की लोग क्या करते थे, जय करते थे। तो राजा की क्या होती थी, राजा क्योंकि प्रजा की रक्षा करता था तो राजा की होती थी जय। तो यहीं से आप उसकी बना सकते हैं, राजा से बन गया राजस्थान। और इसके जिन राजा की जय होती थी तो जय से ही उसका स्थान पर राजधानी बन गई जिसका नाम हो गया जयपुर। जयपुर। अब देखेंगे यहाँ एक और राज्य है जिसका नाम है गुजरात। अगला आप देखेंगे कि एक और राज्य है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात तो आपने देखा गुजरात, यानी कि आपने देखा क्या क्या गुजर रहा है, गुजरात, यानी कि कोई क्या गुजर रही है, रात गुजर रही है। जब रात गुजरने लगी तो क्या होगा, सुबह आने वाला होगा। जब रात गुजर रही होगी, सुबह आने वाला होगा। तो एक व्यक्ति, महान व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था गांधी, और इन्हीं गांधी जी के नाम से पड़ गया इस राजधानी का नाम, अरे इसी के नाम से पड़ गया इस राजधानी का नाम गांधीनगर। सॉरी, इस राजधानी का नाम पड़ गया गांधीनगर। यानी कि रात गुजर रही थी, सुबह आने वाली थी, तो एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था गांधी जी, और उन गांधी जी के नाम से ही उस राजधानी का नाम हो गया गांधीनगर। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है, आप यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र का मतलब है महान लोगों का राष्ट्र। और महान लोगों का राष्ट्र क्या था, वो एक महाराष्ट्र, यानी कि महान लोगों से ही शुरू हो गया महाराष्ट्र। इन्होंने एक बनाया, और वो क्या करते थे कि वो एक भगवान की पूजा करते थे जिनको बम बम से आप समझ सकते हो। बम बम यानी कि बम बम भोले, और बम बम भोले से ही क्या बन गई, बम्बई बन गई, और जिसका नाम वर्तमान में क्या है, मुंबई। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि महान जब वो किसी पर हमला करते थे तो किसकी जय जयकारा करते थे, बम बम, यानी कि भगवान शिव की जय जयकारा करते थे, तो बम्बई हो गई। तो बम्बई, और आज वर्तमान इसका नाम हो गया मुंबई है। तो आप उसको महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई, मुंबई हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगला राज्य है कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक, आपने देखा कि ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक। अब ये नाटक कहाँ पे करता है, ये कहाँ नाटक करता है, ये राज्य कहीं एक जगह नाटक करता है जिसका नाम है बंगलुरु। बंगलुरु ये राज्य है, ये कहाँ पे नाटक करता है, बंगलुरु।
ठीक है। ये बहुत आपने देखा भारत का जितना भी आईटी पार्क है, आईटी सॉफ्टवेयर आपने देखा जितना भी काम होता है हमारे कंप्यूटर में, इसको साइंस सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला जो राज्य है ये हमारा है केरल। केरल है, तो केरल को आप याद कर लीजिए, केरल, इसकी जो राजधानी है केरल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल, इसकी जो राजधानी है वो आपने याद कर लिया तिरुवनंतपुरम। अब आपने देखा तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु आपने देखा तमिल के जो लोग हैं उनके पास गोल्ड बहुत है, हैं, तो गोल्ड बहुत है। आपने देखा बड़े बड़े हम लुंगी पहनते हैं, सफ़ेद टीका लगाते हैं, लेकिन क्या पहनते हैं, सोने की चेन पहनते हैं। तो चेन से ही आप लगा लेंगे, चेन से चेन नहीं है ना, सोने की मोटी मोटी चेन पहनते हैं। तो तमिल से ही, यानी कि जो चेन पहनने वाले लोग हैं, यानी कि चेन्नई तमिल के लोग हैं, तेलुगु भाषा बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले। अब आप देखेंगे तमिल से के बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है, आंध्र, आंध्र, अब देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक राजा का वर्चस्व था जिसका नाम था हैदर अली, और उसी के नाम से ऐसे याद कर लीजिए कि उसी के नाम से इसकी राजधानी का नाम पड़ गया। नहीं, यहाँ इसका नाम आंध्र प्रदेश से लगा लीजिए कि जहाँ पे एक क्षेत्र यानी कि अमरावती, अमरावती, ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश में एक अम्मा रहती थी, अम्मा रहती हैं, आज से आंध्र प्रदेश, आज से एक अम्मा है, उनका नाम है अमरावती, वो इसकी राजधानी है। ठीक है। अगला है जो एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना को आप देखिए, तेलंगाना इसकी जो राजधानी है, क्योंकि आपने देखा यहाँ एक शासक जो था जिसका नाम था हैदर अली से, हैदर अली से ही इसकी राजधानी बन गई हैदराबाद, हैदर अली से इसकी राजधानी बन गई हैदराबाद। तो आपने देखा ये सब चीजें आपने देख ली। अब हम आगे चलते हैं। देखिए तेलंगाना हो गया। अब देखिए उड़ीसा, अगला राज्य है हमारा उड़ीसा। तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, है देखो जो भुवनेश्वर है, यानी कि भुवन क्या है, भुवन ईश्वर है, एक ईश्वर है, और वो क्या है, उड़ी जैसा लगता है, उड़ी है, यानी उड़ता रहता है। तो उसी से आप बना दें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़। उड़ीसा के आगे आप देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ यानी कि नाम से समझिए, छत्तीसगढ़ यानी कि जहाँ 36 जगह हैं, गढ़ हैं, किले हैं, छत्तीसगढ़। अब आपने देखा छत्तीसगढ़ हमने इंडिया में देखी, जब 36 तरीके के लोग आपको मिलेंगे तो क्या करेंगे, आपको राय देंगे। 36 तरीके के लोग आपको मिलेंगे और राय देंगे कि भैया तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। अब राय देने वालों की एक जगह बन गई, तो उस जगह का नाम पड़ गया रायपुर। यानी कि छत्तीसगढ़ यानी कि 36 जगह के लोग रहने वाले एक जगह पे आते हैं, लोगों को राय देते हैं, उस जगह का राजधानी का नाम पड़ गया रायपुर। ठीक है। अगला देखेंगे झारखंड। अब देखिए झारखंड जो एक राज्य है, झारखंड राज्य है क्योंकि आपने देखा वो गरीब है, वहाँ पे कोल माइन वगैरह पर काम करने वाले। आपने देखा ये देखिए राज्य छोटा सा है,
यानी कि बिहार को काट के ये बनाया गया था। यहाँ मध्य प्रदेश और बिहार को काट के ये 2 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो झारखंड में जो ज़्यादातर काम करने वाले एक तरीके से देखेंगे मजदूर लोग हैं। और आपने देखा जो गरीब होता है वो क्या होता है, आप गरीब क्या होता है, झूठ कम बोलता है, झूठ कम बोलता है। तो आपने देखा अब बेचारा गरीब है, वो झूठ बोल के क्या कर लेगा, अमीर तो बन नहीं जाएगा। तो झारखंड यानी कि झारखंड का आदमी बोलता है बोलता है सांची, सांची यानी सच बोलता है, इसी से इसकी राजधानी पड़ गई रांची। समझे? मजदूर आदमी है तो वो झूठ बोल के करेगा क्या, तो झारखंड का आदमी बोलता है सांची, सांची से उसकी राजधानी बन गई रांची। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, अगला आप देखेंगे झारखंड के बाद हम आते हैं बिहार। बिहार है, आप देखेंगे बिहार है। अब बिहार की राजधानी क्या है, अब देखेंगे। अब देखो कोई सेठ है, मतलब कोई सेठ है, तो अगर सेठ को जैसे यहाँ आप देखिए बिहार और सेठ को पटा लोगे आप तो क्या देंगे वो कोई सेठ है, सेठ को अगर आप पटा लोगे तो बदले में क्या दे देंगे आपको हार। और बिहार की आप याद कर लो पटना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो बिहार। अब बिहार के बाद आप देखेंगे अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर में स्थित बहुत विशाल जो राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब आपने देखा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम आपने सुना है लखनऊ। अब ऐसे आप कर सकते हैं कि यहाँ नवाबों का, लखनऊ क्या नवाबों का क्षेत्र, तो यानी यहाँ पे ज़्यादातर लाख यानी कि उनके हजामत बनाने वाले बहुत सारे नाव होंगे, उन्हीं के नाम से बन गया लखनऊ। ठीक है, या आप जैसे नाव की जगह कह सकते हैं कि यहाँ लखनवी जो हार है वो प्रसिद्ध था, जिसके नाम से जो है इसका नाम राजधानी पड़ गई लखनऊ। इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखेंगे, यहाँ देखिए भाषा बंगाली है। पश्चिम बंगाल की जो भाषा है वो बंगाली। यहाँ क्या है, आप कहोगे चाहे आपको चाय पीने को दी जाए तो वो क्या कहेगा, चाय खाता है, पानी खाता है। अब आपने देखा यहाँ इन क्षेत्रों में कोल माइन भी बड़ी बड़ी हैं, तो जब उससे कहा जाएगा क्या कोल, तो वो क्या कहेगा कोल क्या, यानी कि कोका कोला दोगे या कोई तो क्या कहेगा कोल खाता, खाता का कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता, उससे क्या हो, वो चाहे पीना हो चाहे खाना हो वो सब खाता है। ठीक है, तो कोल अगर दिया जाएगा तो वो भी क्या करेगा कोल खाता। ठीक है, तो यानी कि बंगाल की राजधानी होगी कोलकाता। यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब इधर हम चलते हैं बंगाल की तरफ, जहाँ 7 जो सिस्टर के नाम से जो जाने जाते हैं इन राज्यों को, जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं, इधर हम चलते हैं असम। असम में चलते हैं असम। अब असम है, किसी आदमी से पूछोगे कि इधर क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब आदमी जब इधर चलने लगा तो उसको पूछा कि इधर क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस से पड़ गया दिस। असम की राजधानी दिसपुर। इसके ऊपर चलेंगे सिक्किम। देखिए एक राज्य उभरता हुआ राज्य है, आपने देखा सिक्किम, यहाँ देखिए सिक्किम। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे गंगा नदी बह निकल रही है, गंगा नदी बिहार से इधर से निकलेगी गंगा नदी। तो ऊपर से देखिए, ऊपर से जो है सिक्किम जो है ऊपर से उसको देख रहा है सिक्किम गंगा नदी को देख रहा है, गंगा नदी को छेड़ रहा है। तो गंगा नदी जो बह रही है
उसको कोई टोकने वाला हो, गंगा बह रही है, उसको ऊपर से टोक रहा है, कौन टोक कर रहा है? सिक्किम टोक रहा है। तो इस जगह का नाम पड़ गया गंगटोक, यानी कि गंगा को टोकने वाला राज्य हो गया, उसका नाम पड़ गया गंगटोक। ठीक है, ऊपर से झांक के गंगा बह रही है, उसको टोक रहा है, रोज रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। तो सिक्किम का ये राजधानी हो गई गंगटोक। इसके बाद आप देखेंगे सिक्किम के बाद जब हम इधर चलेंगे, ठीक है, इधर आप चलेंगे असम, मैंने आपको बता दिया। अरुणाचल प्रदेश आप चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जब आप चलेंगे तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश पे सीमा लगी है चीन की। आप देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे सीमा लगी है, अरुणाचल प्रदेश पे सीमा लगी है चीन की। तो अरुणाचल प्रदेश में सीमा लगी है चीन की, तो चीन की सीमा लगी है। अब इस प्रदेश का जो एक लड़का है जिसका नाम है अरुण, इस प्रदेश का एक लड़का है जिसका नाम है अरुण, अब उसे चीनी लोग पकड़ेंगे तो यहाँ के लोगों का हथियार तो है नहीं, तो यहाँ जब कोई आदमी किसी को पकड़ेगा तो वो अपना बचाव किससे करेंगे? ईंट से करेंगे, ईंटा से करेंगे। चीनी सेना जब इनको पकड़ेगी तो ये अपना बचाव किससे करेंगे? ईंटा से करेंगे। और ईंटा से ही अपना बचाव करने के लिए एक नगर बन गया जिसका नाम था ईंटा नगर। देखिए क्लियर है, आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये आम चीज़ों से जोड़ के बच्चों के बीच में मजाक में ये ट्रिक बनाई गई है। और देखिए इससे बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट भी आता है कि जो है यार वाह ईटा है, तो बच्चे उसे बड़े रुचि के साथ समझते हैं इसे। अब आप देखेंगे अगला जो राज्य है मेघालय। मेघालय देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मेघ का आलय, मेघ का आलय मतलब जहाँ मेघ का घर हो, जहाँ मेघ का घर हो। तो आपने देखा राज्य कौन सा? मेघालय, जहाँ मेघ का घर हो। मेघ का मतलब बादलों का घर हो, और बादलों का जहाँ घर होगा उस राज्य का नाम है। इसीलिए आपने देखा कि संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो राज्य है वो पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो वर्षा वाला राज्य है उसका नाम है मेघालय। और मेघालय जिसपे पहला जो नगर था जिसका नाम सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी नोट किया था, उसका नाम था चेरापूंजी। वर्तमान समय में चेरापूंजी में नगरीकरण अधिक हो गया, होटल अधिक बन गए, वनों की कटाई हो गई। अब उसकी जगह ले लिए, यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है मासिनराम। अब देखिए मेघालय मेघों का आलय एक अब देखिए जहाँ जब वर्षा होगी तो नदियाँ कैसी बन जाएंगी? नदियों की तरह नहीं बन जाएंगी, सी की तरह लॉन्ग हो जाएंगी। नदियाँ कैसी हो जाएंगी? समुद्र जैसी लंबी हो जाएंगी। इसीलिए इसको हिंदी में इसका रूपांतर कर दीजिए, नदियाँ कैसी हो जाएंगी? समुद्र जैसी लंबी हो जाएंगी, यानी कि इसकी राजधानी हो जाएगी शिलोंग। वर्षा रोज होगी तो नदियाँ समुद्र का रूप ले लेंगी और समुद्र जैसी लंबी हो जाएंगी, इसीलिए इसकी राजधानी होगी शिलोंग। ठीक है ना। अगला आप देखेंगे, मैंने आपको असम के बारे में बता दिया। अगला आप देखेंगे, अगला जो राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। देखिए एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। अगला जो राज्य आपने देखा ये है नागालैंड। अब देखिए नागालैंड की भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है इनको भी याद करने की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो समस्या आती है वो इन 7 सिस्टर्स में ही, पूर्वोत्तर राज्यों में ही याद जाती है। वो ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों को ही भूल जाते हैं। तो देखिए कि नागालैंड है, नागालैंड जो है ये देखिए अगला जो राज्य है नागालैंड, यानी कि जहाँ नाग अधिक पाए जाते हैं। नागालैंड यानी नागों की भूमि। नागालैंड से मतलब क्या है? अब आपने देखा जब कहीं पर आपके मान के चलिए गांव में या कहीं पे सांप आ जाए, नाग आ जाए, तो क्या होगा? गांव में कोहराम बन जाएगा, हैं, कोहराम बन जाएगा, मच जाएगा। और वो अब जैसे उनकी भाषा में, नागालैंड की भाषा में कहेंगे कोहराम मच जाएगा, तो उनके और चिल्लाएंगे कोहिमा, यानी कहाँ से कोहराम का, तो यानी कि क्या आ गया? तो वो अपनी भाषा में चिल्लाएंगे कि सांप आ गया, तो यानी कि कोई बात कोहिमा, यानी कोहराम मच रहा है और चिल्ला रहा सांप आ गया, गाँव में सांप आ गया, तो उसकी राजधानी होगी कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी होगी कोहिमा। ठीक है, बच्चे बड़े रुचि से इसको समझते हैं। और आप अगला देखेंगे मणिपुर। नागालैंड के बाद आप देखेंगे मणिपुर, एक राज्य है मणिपुर। अगला जो राज्य है यहाँ पे हमने तैयार किया है मणिपुर।
अब आपने देखा फिल्मों में आपने ज़्यादातर देखा होगा सांप की मणि होती है, उसको मारने के लिए वो उसे मार देते हैं, उसे मार देते हैं। मणि के लिए बड़े बड़े जो विदेशी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मणिपुर से ही मैंने एक इंटरेस्टिंग बनाई मणि, क्योंकि मणि बहुत कीमती होती है। फिल्मों में आपने देखा हो सांप वाली पिक्चर में ज़्यादातर मणि दिखाते हैं। तो अब क्या है कि जैसे जो जेवरात वाली चीज़ें हैं, मणि है, हीरा है, औरतों को बहुत शौक है ऐसी चीज़ों का। मणि, हीरे की, डायमंड की अंगूठी मिल जाए, आदमी को कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन औरतों को ये इंटरेस्ट नगी नहीं है और इन सब में ज़्यादा होता है। तो क्या है, अगर औरत को मणि मिल जाएगी तो कहाँ क्या करेगी, छुपाएगी, कहीं ना कहीं छुपाएगी। तो क्या करेगी, अब कहीं और जगह छुपाएगी तो वो पकड़ ली जाएगी। लेकिन उसको छुपाने के लिए वो, क्योंकि आप ऐसी जगह देखेंगे वहाँ वो साड़ियाँ पहनती हैं, तो साड़ी जब पहनेंगी तो साड़ी में कहाँ छुपाएंगी, छुपाने की जगह होती है, उस जगह का नाम होता है, साड़ी में एक जगह होती है फॉल, जहाँ फॉल लगी होती है, जहाँ बॉर्डर होता है साड़ी में बॉर्डर। तो यानी कि मणि को कहाँ छुपाएंगे, इन फॉल, यानी कि फॉल के अंदर। तो इसकी राजधानी होगी इन फॉल। समझ में आ गया, यानी कि साड़ी के अंदर छुपा लेंगे मणि को, पता भी नहीं चलेगा, आप घूमते नहीं जाएंगे साड़ी के अंदर। तो यही मणि से मैंने बताया इसकी राजधानी इम्फॉल, यानी कि इम्फॉल के अंदर छुपा ली जाएगी मणि, क्योंकि मणि बहुत कीमती होती है। अब देखिए अगला मणिपुर के बाद देखेंगे मिजोरम। अब देखिए मिजोरम की भी मैंने बहुत मज़ेदार ट्रिक बनाई है। मिजोरम, देखिए मिजोरम का मतलब वहाँ एक जाति है जिसका नाम है मिजो। और जैसे आपने देखा रम क्या एक तरह की शराब है। तो जब जाति है ठीक है, तो ये जाति है, जब कोई विशेष उत्सव होता है तो क्या होती है, तो ये क्या पीते हैं, ये एक तरह की शराब पीते हैं, रम पीते हैं, शराब पीते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई। अब ये शराब पीते क्यों हैं, यानी कि आई जोल, आओ करें मेल जोल, आओ आई मतलब आओ और करें मेल जोल, आई जोल, यानी मिजो जाति जो है इस शराब का आयोजन काय के लिए करते हैं, कोई विशेष उत्सव पे कोई अतिथि आते हैं उनके मेल जोल बढ़ाने के लिए इस शराब का प्रयोग किया जाता है। तो मिजोरम की राजधानी हो गई अब आइजोल। ठीक है, उस अतिथियों को बुलाते हैं और मेल जोल बढ़ाने के लिए इन शराब का प्रयोग करते हैं, मिजो जातियाँ इनका प्रयोग करती हैं। अब देखिए इसी के साथ लाट्स आप देखेंगे, लाट्स जो त्रिपुरा, जो आखिरी राज्य है त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा का मतलब हम तीनों दिशाओं से हैं, त्रिपुरा तीनों दिशाओं से जब लोग आएंगे तो हम क्या कोई तली गुली चीज़ें, समोसा और ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के स्वागत के, क्योंकि क्या है इन तीनों दिशाओं का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, तीन जगह से इधर से उत्तर से दक्षिण से, इधर देखेंगे पश्चिम से, इनका आखिरी बिंदु ये है। यानी कि तीनों जगहों का स्वागत करने के लिए पकौड़ी तलने के लिए एक जगह बड़ी है जिसका नाम है अगरतला। यानी कि अब इस तरीके से आपने देख लिया भारत के जो 29 राज्य थे, 29 राज्यों की राजधानी को मैंने एक मज़ेदार टिप्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और अब मैंने आपको देखिए 29 तरीके के राज्य बताएं। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप एक संक्षेप में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी हमने श्री गणेश के नाम से बताई थी, और श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश जो कि अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण जिसका नाम हमने बताया था शिमला है। पंजाब, क्योंकि पंजाब और हरियाणा क्योंकि क्या है एक गढ़, एक जगह है जिसका नाम चंडी देवी की पूजा करते हैं, जिसकी राजधानी होगी चंडीगढ़। राजस्थान राजाओं का जो स्थान है और राजाओं का स्थान होने के कारण इस जगह राजा के लोग करते हैं जय, और जय से इसकी राजधानी पड़ गई जयपुर। गुजरात में देखेंगे कि जब रात गुजर रही थी यानी सुबह आने वाली थी तो एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था गांधी जी से बन गया उस जगह का नाम गांधीनगर। अगला है महाराष्ट्र, यानी कि जो महान राजाओं का जो क्षेत्र था उन्होंने क्या थी, वो जब भी कहीं आक्रमण करते थे तो बम बम भोले के नाम लेते थे। बम बम से की जगह
से ही एक बम्बई का विकास हुआ, और जो कि आज वर्तमान में मुंबई के है। और यहीं पे आप अगला जो एक राज्य देखेंगे जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में आप देखेंगे जो नाटक करता है वो किसी न किसी जगह पे करता है, और वो जो जहाँ पे वो नाटक करता है उस जगह का नाम है बेंगलुरु। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो राज्य है केरल। केरल जो है उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद देखेंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु का मैंने आपको बताया था कि तमिल लोग जो है वो सोने की चेन पहनते हैं। चेन पहनने के आधार पर उसको हमने बता दिया इसकी राजधानी चेन्नई। अंडमान, ये आपका जो मैंने बताया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मैंने जाना था, एक रहती है अम्मा, और अम्मा कहाँ रहती हैं, वो उनकी कुटिया का नाम है, उसका जगह का नाम है अमरावती। यहाँ पे बताता तेलंगाना। तेलंगाना एक राज्य है जहाँ एक महान शासक पैदा हुआ जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली के नाम से ही एक तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम हैदराबाद पड़ा। यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा में जो ईश्वर की प्रतिमा यानी कि रूप के रूप में भुवनेश्वर की पूजा किया करते हैं, तो इसका नाम राजधानी पड़ गई भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ मैंने बताया था 36 तरह की लोग बातें करते हैं, राय देते हैं, इसी के नाम से छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम पड़ गया रायपुर। झारखंड का आदमी सच्चा होता है, बोलता है साची, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रांची। वेस्ट बंगाल मैंने बताया जहाँ आदमी सब खाता है, कोयला भी खाता है, तो इसी के कोयले के खाने के कारण इसका नाम पड़ गया कोलकाता। और आपको बताया था मैंने बिहार क्योंकि हार है, हार को लेने के लिए आपको पटाना पड़ेगा, किसी न किसी को पटाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बिहार की राजधानी होगी पटना। उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे लखनौती जो हार पाया जाता था, लखनौती हार का, क्योंकि नवाब जो है लखनौती हार लोगों को उपहार में देते थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, लखनौती के आधार पर वो लखनऊ हो गई। उत्तर प्रदेश ये आपका हो गया। उत्तराखंड में मैंने था जिसकी देहरी पे चमके मून, देहरादून। और शिमला का मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ठंड में अधिक कारण का शी करके हाथों को मला, शिमला। अब इधर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आप देखेंगे, सिक्किम है ऊपर बैठा है, गंगा नदी को टोक रहा है, तो इसकी राजधानी हो गई गंगटोक। और इधर हम चलेंगे, यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है असम। असम क्योंकि इधर के लोगों को ये पता नहीं है कि इधर क्या है, तो वो कहते हैं व्हाट इज दिस इस जगह राजधानी का नाम पड़ गया दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ के अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगी है चीन की, तो चीन से सीमा लगी है, तो ये क्या करती है, चीन के लोग जब यहाँ के लोगों को पकड़ के अपने क्षेत्र की तरफ बंदी बना लेते हैं, तो उनके पास कोई हथियार ना होने के कारण वो ईटा का हथियारों का प्रयोग करते हैं, ईंट मारते हैं चीन के सैनिकों को, तो इस जगह का नाम पड़ गया ईटानगर, ईंट से ही ईटानगर। आप चलेंगे इधर नागालैंड में क्या है, नागाओं का क्षेत्र होने के कारण नागों की भूमि नागालैंड। और यहाँ पे क्या होता है, जब नाग गांव में चले जाता है, बच जाता है कोहराम, तो चिल्लाते हैं सब लोग, नाग को देख सब चिल्लाने हिमा 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 हिमा, तो इसी जगह का नाम पड़ गया कोहिमा। अगला देखेंगे मणिपुर क्या है, मणि से आप समझ जाएंगे मणि क्या है। सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु है, और औरतों को सबसे ज़्यादा कीमती वस्तुएं पसंद होती हैं, तो वो अपनी साड़ी में एक जगह होती है फाल, उसमें उस चीज़ को छुपा लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जो है आकर्षक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इस राजधानी का नाम हो गया इम्फाल। अगला देखेंगे मिजोरम। तो मिजो जाति जो होती है वो किसी एक शराब का प्रयोग करती है, और किसके मेल जोल बढ़ाने के लिए उस सब, तो इसीलिए इसकी राजधानी का पड़ गया आइजोल। और त्रिपुरा की मैंने बताया था कि तीनों दिशाओं के लोगों को पकौड़े तलने का काम करता है त्रिपुरा, इसीलिए इसकी राजधानी का नाम पड़ गया अगरतला। हाँ, इसी के साथ बस हमारी एक राजधानी रह गई है, छोटी सी राजधानी छूट गई हमारी, तो ये है गोवा और हाँ देखिए गोवा है, पहले उससे कहा गया है गो, अब कहा जा रहा कण है। अब ये क्यों, इसका भी इतिहास पहले क्या हो, अंग्रेजों में सबसे पहले पुर्तगाली गोवा में ही आए थे। तो क्या हुआ, पहले तो उनको यहाँ के राजाओं ने बुलाया, आकर मतलब पहले बुलाया, बाद में कहा गया गो, तो अब यहाँ पे पढ़, यानी कि अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, जब बाद में यहाँ के लोग उसे भगाने लगे, तो अंग्रेज़ों ने उससे कहा कि यहीं पे पड़े रहो। गोवा की राजधानी होगी पणजी। ठीक है, तो आपने लास्ट देखे 29 राज्य देख लिए, उनकी राजधानी देख लिया, और इसी तरीके से हम मज़ेदार ट्रिक्स आपको दिखाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल अमेजिंग स्टडी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और धन्यवाद।